प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास में आज हम परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे टॉपिक में बिल्कुल लास्ट में जो रेमेडीज़, लीगल रेमेडीज़ की हम जो बात करते हैं उनसे संबंधित बात रिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश रिट का मतलब या अर्थ क्या है। तो कि ये किसी वरिष्ठ न्यायालय यानी कि कोई सुपीरियर कोर्ट के द्वारा किसी निगम, अधीनस्थ अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय आदि को दिया जाने वाला एक ऐसा आदेश है जिसके अंतर्गत किसी विशेष काम को करने, उससे विरत रहने अथवा न करने को कहा जाता है। परमादेश, परम आदेश, रिट ऑफ मैंडेमस किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा निगम, अधीनस्थ अधिकरण या न्यायालय को दिया गया एक ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत उन्हें किसी विशेष काम को या तो करने या उससे विरत रहने या न करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ऐसे आदेश का संबंध पब्लिक ड्यूटी से संबंधित होता है और उस पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए ऐसा अधिकारी बाउंड बाय द लॉ होता है, यानी कि वो विधि के द्वारा उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। ये जो रिट है ये न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों प्रकार के कार्यों के संदर्भ में जारी की जा सकती है, यानी कि चाहे वो जुडिशियल हो या नॉन जुडिशियल हो, इन दोनों जगहों पर इस रिट को जारी किया जा सकता है। अब हम बात करें कि ये जो रिट है परमादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस लेख को जारी करने के क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या आधार है, किन बातों को बेस बनाकर आप इस याचिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो याचक या पिटिशनर होता है उसे एफिडेविट पर निम्न बातों को सिद्ध करना होगा इस रिट को जारी करवाने के लिए। सबसे पहला जो उसके पास में आधार या ग्राउंड होगा वह होगा कि अधिकारी पर लोक कर्तव्य को पूरा करने का दायित्व था, यानी कि आप जिस अधिकारी के खिलाफ इस रिट पिटीशन को जारी करवाना चाहते हैं उस अधिकारी पर किसी पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने का दायित्व था। दूसरे शब्दों में सामान्यतः जो रिट ऑफ मैंडेमस है वह निजी व्यक्ति द्वारा निजी कर्तव्यों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती, यानी कि अगर किसी की लोक अधिकारी को पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करने का दायित्व हो तभी ये रिट जारी की जा सकेगी। तो आपके पास में सबसे पहला जो ग्राउंड होगा वो होगा कि उस अधिकारी पर लोक कर्तव्यों को पूरा करने का दायित्व था। अब सब बात आती है, हमने पहले पॉइंट में जो ग्राउंड लिया है कि साहब उस अधिकारी पर लोक कर्तव्य को पूरा करने का दायित्व होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो लोक हम बात कर रहे हैं कि लीगल ड्यूटी, उस कार्य को करने के लिए उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। और तो ऐसा विधिक कर्तव्य कहाँ से पैदा होगा, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से या अधिनियम से या किसी विधिक शक्ति वाले नियमों के अंतर्गत, यानी कि वह अधिकारी उस कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड है। हम ये बात कर रहे हैं उसका विधिक कर्तव्य है कि उस कार्य को करे, तो उसकी वो लीगल ड्यूटी पैदा कहाँ से होगी। वो लीगल ड्यूटी का जो सृजन होगा या गठन होगा वो या तो संविधान के जरिए, अधिनियम के जरिए या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए उसके ऊपर ये वो लीगल ड्यूटी इम्पोज होगी। अब बात आती है साहब तीसरी कि याचक का विधिक अधिकार होना चाहिए कि वो लोक कर्तव्य का पालन करवाने के लिए कथित व्यक्ति को बाध्य कर सकता है, यानी कि आप जो पिटिशनर के रूप में लेकर आए हैं अपनी पिटीशन, तो आपका लीगल राइट, ऊपर तो हमने क्या बात की थी कि उस अधिकारी की लीगल ड्यूटी, और दूसरी यहाँ पर भी अगर है आपका वो लीगल राइट है कि आप उस लोक कर्तव्य को, पब्लिक ड्यूटी को पालन करवाने के लिए कथित व्यक्ति को बाध्य कर सकते हो, आपका लीगल राइट होना चाहिए।
इससे रिलेटेड एक केस मणिसुब्रत जैन बनाम हरियाणा राज्य के मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपर जिला न्यायाधीश पदों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। कुछ नाम भेजे जिन्हें की सरकार ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियुक्ति प्राप्त करने का आपका कोई लीगल राइट नहीं था। तीसरा पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि आपका विधिक अधिकार होना चाहिए। तो इस मामले से क्या सिद्ध हुआ कि आप उस पद को धारण करने के लिए आपका विधिक अधिकार नहीं। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर उमाकांत शरण वर्सेस बिहार के मामले में बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। याचक ने भी आवेदन किया, किंतु जिस समय उसने आवेदन किया वो योग्य नहीं था और वो बाद में योग्य हुआ। अतः यह निर्णित किया गया कि उसका कोई विधिक अधिकार उस समय अस्तित्व में नहीं था जिस समय उसके द्वारा आवेदन किया गया। तो आपका विधिक अधिकार उस दिन अस्तित्व में होना चाहिए जिस दिन आप उस अधिकार के कथित उल्लंघन की बात कर रहे हैं। जब आपका उस दिन लीगल राइट ही नहीं था, आप उसके लिए योग्य ही नहीं थे, तो आप ये दावा नहीं कर सकते। ग्राउंड नंबर 4 कि तथाकथित कर्तव्य यानी कि हम जो लोक कर्तव्य की बात कर रहे हैं वह स्वविवेक पर आधारित नहीं बल्कि इंपेरेटिव आज्ञापक कर्तव्य था। अगर वह डिस्क्रिशनरी है तो आप उसके लिए दावा नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश बनाम भंडावर के मामले में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष महंगाई भत्ते डीए बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। चुनौती देने पर निर्णय हुआ कि राज्य सरकार का जो उपयुक्त निर्णय है वह स्वविवेक पर आधारित है और कर्मचारियों के लिए ये कोई विधिक अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 5 कि याचक द्वारा अपने अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारी ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब तक आप अपने हक की बात नहीं करेंगे, कानून उसकी सहायता नहीं करता जो सोया हुआ है, कानून उसकी सहायता करेगा जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। तो याचक यानी कि जो पिटिशनर है उसके द्वारा अपने अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारी ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से ये वे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आप इस रिट पिटीशन को फाइल कर सकेंगे। अब बात आती है कि साहब ये जो परमादेश रिट है किन मामलों में जारी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं होता। उन व्यक्तियों या अधिकारियों जिनके लिए अपने उच्च अधिकारी के आदेश की पालना करना आवश्यक है, उनके विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं होता। आरती पाल वर्सेस कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल शाखा के रजिस्ट्रार का अगर मामला देखें तो उसमें ये निर्णित किया गया कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को न्यायिक आदेश लागू करने से परमादेश द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो दूसरा ग्राउंड पहला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए न्यायिक कार्यों के विरुद्ध नहीं जारी होगी। उन व्यक्तियों और अधिकारियों जिनके लिए अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना करना आवश्यक है, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं होगी। तीसरा, निजी कंपनियों के लिए जारी नहीं होगी क्योंकि परमादेश अनिवार्य विधिक कर्तव्य के लिए ही जारी होता है। चौथा, संविदाजन्य अधिकारों के परिवर्तन के लिए भी ये रिट जारी नहीं होगी कि अगर कोई सरकार के साथ संविदा करता है और दोनों पक्षकारों में से कोई संविदा को भंग करता है तो परमादेश रिट जारी नहीं होगी। उनके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर रिलीफ प्राप्त करनी होगी, उसके लिए रिट पिटीशन फाइल नहीं की जा सकेगी। ग्राउंड नंबर 5 के स्वविवेक पर आधारित कर्तव्यों के विरुद्ध ये लेख जारी नहीं होगा। एंड लास्ट, आर्टिकल 226 में अगर हाईकोर्ट के पास अल्टरनेटिव रेमेडी होने पर भी लेख जारी करने से इनकार कर सकता है। तो आज की हमारी इस क्लास में हमने परमादेश रिट, उसका अर्थ, उसको जारी करने के आधार और किन परिस्थितियों में, किन मामलों में ये जारी नहीं होती, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। धन्यवाद।